नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। जमुई में खैरा प्रखंड के किंडीहा गांव से देसी कट्टा और कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 बाइक और मोबाइल भी बरामद। बाढ़ में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 1 लावारिस बैग भी बरामद। घर के तहखाने में छिपा रखी गई थी शराब। पुणे में धमदाहा के बरकोहना गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय से नाबालिग लड़के का शव मिलने से सनसनी। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र में बालकूदर गांव से 4 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। समस्तीपुर में पटना से गई मद्य निषेध विभाग की टीम ने किया शराब फैक्ट्री का खुलासा, विदेशी शराब बनाने के सामान और कच्चा माल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या, घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा वजह। गोपालगंज में जिला संभावना समिति ने गाइड बांध का किया निरीक्षण, विधान परिषद में उठा था किसानों का मुद्दा। बक्सर के नावानगर में दोस्त ने ही दोस्त को गोली मारकर किया घायल, जख्मी युवक के गर्दन में लगी है गोली। जमशेदपुर के बिष्ट्रोपुर पुलिस ने गांजे के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत पर फूटा आक्रोश, चनपटिया पीएससी से रेफर होकर आई थी महिला मरीज। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत पर हंगामे से प्रशासन ने करा शांत, एसडीएम ने दिया दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई का भरोसा। छपरा के जलालपुर में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाकर मारा, आरोपी फरार। गोपालगंज के कुचायकोट में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को जहर देकर मारा। गया के टेकारी में चाची भतीजा का शव मिलने से हड़कंप, प्रेम प्रसंग के सामने आ रही बात। आरा के बढ़हरा में प्रेमिका से अनबन के बाद प्रेमी ने पी कीटनाशक दवा, खुद बाइक चलाकर पहुंचा सदर अस्पताल। नवादा में शराब से संदिग्ध मौतों का सिलसिला जारी, गोंदापुर और बुधौल में फिर 2 लोगों की मौत, 5 लोगों का इलाज जारी। नवादा के रजौली में गिट्टी लदे मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। रांची के सीटीओ से लापता अख्तर हुसैन का अब तक नहीं मिला सुराग, नाराज परिजनों ने सिटी एसपी कार्यालय में लगाया पोस्टर। कोडरमा पुलिस ने प्रतिबंधित मांस मिलने पर एक बस को किया जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवार के साथ की मारपीट, जमीन से किया बेदखल। देवघर में 42 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला शातिर नसीम शेख जमुई से किया गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक युवक को किया अगवा, बधार ले जाकर पीट कर अधमरा कर छोड़ा। दरभंगा में मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन, 99 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मैथिली साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर ने मैथिली की पहली फिल्म कन्यादान में निभाई थी अहम भूमिका। 1982 में आई रचना पत्रकारिता का इतिहास के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बोधगया में गांधीवादी द्वारी को भाई सुंदरानी पंचतत्व में विलीन, समन्वय आश्रम में ही किया गया अंतिम संस्कार। गोपालगंज में नगर थाने चैनपट्टी गांव में सीओ की मनमानी, विवादित जमीन पर कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी जबरन कराई जा रही है मापी। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज, अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया केस। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक सभा में दिया था 16 राज्यों के बिजली कनेक्शंस को कटवाने का बयान। समस्तीपुर में द बर्निंग ट्रेन बनने से बची डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, शॉर्ट सर्किट से लगी थी कोच में आग। आईपीएल में दम दिखाएगा जमुई के मलयपुर का विक्रम सिंह, दिल्ली कैपिटल की ओर से खेलेगा क्रिकेट। पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के थे हिस्सा। बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी लागू, फिलहाल सरकार ने बढ़ी हुई बिजली की दरों पर नहीं दी है सब्सिडी। गोपालगंज में मोहम्मदपुर इलाके में एनएच 27 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग, ट्रक में लोड लाखों का सामान जलकर खाक। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर डीसी ने की अहम बैठक, राज्य सरकार को भेजा जाएगा मेले का एक्शन प्लान।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दुमका में बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगी रोक। सिर्फ अर्घा सिस्टम से ही पूजा कर पाएंगे श्रद्धालु। सिमडेगा में गुड फ्राइडे से पहले ईसाई धर्मगुरुओं ने की अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ मुलाकात। धनबाद में आउटसोर्सिंग के मृतक के परिजनों पर लाठीचार्ज मामले में एसपी ने शुरू की जांच। सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य जुटाने में जुटे हैं एसपी। बघा में 727 पर अवैध रूप से बाजार लगने और ठेला लगाने से हर दिन हो रही है जाम की समस्या। बघा नगर परिषद में सफाई के लिए नियुक्त एनजीओ पर लापरवाही का लगा आरोप। सफाई व्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति कर रहा एनजीओ। भागलपुर के सनौरा में श्री 108-9 कुंडीय महाविष्णु यज्ञ का आयोजन। श्रीमद् भक्त कथा ज्ञान को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गुड फ्राइडे की पूर्व संध्या पर पटना सिटी के गुरुहट्टा स्थित गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। खगड़िया के अलौली में भाकपा माले और खेत मजदूर किसान सभा ने किया 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। बिहार में अवैध खनन करने वालों पर चलेगा कानून का डंडा। भूमाफियाओं की गाड़ियों को जब्त कर नीलाम करेगी सरकार। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव ने दी जानकारी। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मिष्ठान भंडार में लगी आग। दुकान का सारा सामान जलकर राख। नवादा के गोविंदपुर में लाखपत बेघा गांव में खलियान में रखे पुआल में लगे आग, भारी नुकसान। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में कुर्सी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग। पटना में लगी भीषण आग के बाद काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीवान में बसंतपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव में आग लगने से कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। दानापुर के मनेर में हाथी टोला गांव में भीषण अगलगी में सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। छपरा के मढ़ौरा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख। 6 साल की मासूम की भी मौत। सरसा के बैजनाथपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 2 घर जलकर राख। खगड़िया के महेशकुंड थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बेगूसराय के तिगड़ा थाना क्षेत्र में दर्जनों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में आग लगने से फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से मां और बच्ची की मौत। 10 साल का बच्चा झुलसा। मधेपुरा के सिंघेश्वर में आग लगने से 7 घर जलकर राख। थ्रेशर से निकली चिंगारी से फैली आग। औरंगाबाद के शिवनगरपुर गांव में 4 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। गर्मी बढ़ने के साथ ही पलामू और लातेहार के जंगलों में बढ़ी अगलगी की घटनाएं। देश में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 81,000 से ज्यादा मामले। अकेले महाराष्ट्र में 43,000 मामले। दिल्ली में भी रफ्तार बेलगाम। देश में कोरोना वायरस के कुल 5,84,000 सक्रिय केस। इनमें से करीब 89% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आए मामले। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 488 नए केस। पटना में मिले सबसे ज्यादा 174 मरीज। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,907। झारखंड में इस साल में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में सामने आए 690 नए मामले। अकेले रांची में ही मिले 379 नए मरीज। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,352। रांची के बुंडू में कोरोना विस्फोट से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में मिली 29 कोरोना पॉजिटिव छात्राएं। शेखपुरा में कोरोना से एक शख्स की मौत से खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। दूसरे शख्स की मौत के बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। दरभंगा में कोरोना ने ली पूर्व प्राध्यापक की जान। ग्रामीणों ने पीपीई किट पहनकर किया दाह संस्कार। शेखपुरा के हथियावा में आपसी रंजिश में मारपीट और पुलिस पर हमला मामले में कार्रवाई से लोग नाराज। 11 लोगों पर केस के खिलाफ एसपी से लगाई गई गुहार। समस्तीपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट। अब तक 35 छात्र कोरोना संक्रमित। 4 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी। मुंगेर में बीएमपी 9 से कोरोना जांच कराने आए 41 जवानों में 1 जवान पॉजिटिव।
कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रांची सिविल कोर्ट में 7 अप्रैल तक होगी अब वर्चुअल सुनवाई। कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। देवघर में कई जगहों पर चला मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। रांची में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट। खेलगांव में बना क्वारंटीन सेंटर, 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। सिमडेगा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट, बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पटना स्टेशन पर जांच में तेजी। दिन भर करीब 200 यात्रियों की हो रही है जांच। धनबाद में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत। 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है टीका। रांची में बढ़ते कोरोना को लेकर डीसी ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ की बैठक। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गया सीवरेज सिस्टम को लेकर की बैठक। मीटिंग में डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। गया सीवरेज सिस्टम को लेकर सीएम ने तेजी से काम के दिए निर्देश। सिंचाई के अलावा अन्य दूसरे काम में भी उपयोग में होगा पानी। बिहार में अपने दम पर नीतीश सरकार चलाएगी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने बंद कर दी है योजना। बीजेपी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में लिया कोरोना के टीकाकरण का जायजा। पटना में भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सरकार के हाल के फैसलों पर उठाए सवाल। दानापुर के बेहटा में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने किया कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जायजा। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा जादू से 24 घंटे में गायब हो जाता है उनका प्लास्टर। रोहतास में श्रम कोर्ट के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विरोध में जताई गई प्रतियां। यूपी और बिहार से गुंडा बुलवाकर हमला करवाने वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर। 8 अप्रैल को सुनवाई। बीजेपी ने झारखंड में बजट खर्च के दावों पर उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी ने की वित्त मंत्री से विभागवार खर्च की राशि सार्वजनिक करने की मांग। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने किया मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। बिहार में अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने किया परेशान। गया में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बढ़ोतरी। सिमडेगा के डीसी ने की पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। सिर्फ 3 स्वीपिंग मशीनों के भरोसे रांची की साफ सफाई। 5 करोड़ की लागत से खरीदी गई है मशीन। बिहार में जमीन खरीदने वालों को अब दाखिल खारिज के झंझट से मिलेगी मुक्ति। रजिस्ट्रेशन के साथ ही होगा म्यूटेशन का काम। पटना के निजी अस्पताल रूबिन में किया क्या किडनी का सफल प्रत्यारोपण। लेप्रोस्कोपी विधि का किया क्या इस्तेमाल। रोहतास के विक्रमगंज में सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह सरकारी विद्यालयों में बांट रहे हैं प्रोजेक्टर। बच्चों को पढ़ने में होगी सुविधा। देश भर में 4 श्रम कोड कानून लागू होने के विरोध में पटना में एक्टू ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा सिविल कोर्ट के जिला जज जनार्दन प्रसाद त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर सम्मान समारोह का आयोजन। नालंदा के 3 दिव्यांग खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में लहराया परचम। पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटने पर शानदार स्वागत। बेतिया में 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे शिरकत। आज केरल और तमिलनाडु के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के मदुरई और कन्याकुमारी में करेंगे रैली। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में उन्होंने की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग। यहां 80% से ज्यादा हुआ मतदान। बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत का किया दावा। टीएमसी ने कहा ममता बनर्जी नंदीग्राम में निश्चित तौर पर जीतेंगी। पश्चिम बंगाल के दंगल में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है बढ़ती जा रही है दीदी की बौखलाहट। पीएम मोदी ने जयनगर में रैली के दौरान कहा कि बंगाल में बीजेपी की है लहर। उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा।